सैफ की सर्जरी सफल रही है, ये कहना है डॉक्टर का। हाथ और गर्दन पर गहरी चोट थी, गर्दन के घाव की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सैफ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और कल सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा अस्पताल से। तो सैफ के हेल्थ से रिलेटेड ये जानकारी मिल रही है। गर्दन के घाव की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, कल सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा। आज उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. तो अच्छी खबर यह है कि फिलहाल वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर हैं, ये कहना है डॉक्टर्स का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रवीण दीक्षित हैं, पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र के। अनिकेत निकम हैं, वकील हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। और साथ ही साथ हमारे साथ विलास अठावले भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लीलावती अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं प्रवीण दीक्षित साहब आपसे समझूंगा, इस पर क्या लगता है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए अब राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ, चोरी की वारदात और इस तरह से इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर पे घुस जाना, कहाँ फेल्योर नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग है जिसमें गेट पर सीसीटीवी कैमरेज है, गार्ड्स है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कम्युनिकेशन भी होगा हर मकान में। जो भी कोई आपके घर में आना चाहता है तो उसको गार्ड पहले पूछता है और जो घर में आदमी है उससे पूछ लेता है, उसकी परमिशन लेता है कि इसको अंदर छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ है, प्रोटोकॉल है, ये इसमें क्या कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या वहाँ गार्ड नहीं थे, क्या उसने घर में किसी से पूछा नहीं पूछा। दूसरा ऐसा है कि सेकंड लेवल जो सिक्योरिटी है कि आपके मकान के या घर के बाहर आप वीडियो कैमरे ज़रूर होना चाहिए कि जिस वीडियो कैमरा से अगर कोई अंदर आना चाहता है तो तुरंत पता चलेगा कि ये कौन आदमी है, ये हमारे जानकारी का है या बिना जानने वाला है। और जब आपको पूरा भरोसा है तभी उसको अंदर लेना है। तीसरा मैं कहूँगा कि अगर घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है तो डोमेस्टिक हेल्प को आप जब सोते समय, जब आप अकेले हैं या सो रहे हैं, तो उस समय वो डोमेस्टिक हेल्प को भी आप घर से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ये डोमेस्टिक, तो पता नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि डोमेस्टिक हेल्प ने दरवाज़ा खोला है या सैफ ने दरवाज़ा खोला है, जो भी होगा। तो अगर डोमेस्टिक हेल्प ने दरवाज़ा खोला है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इसके लिए हो सकता है कि वो डोमेस्टिक हेल्प की और जो आदमी आया था उसकी जान पहचान होगी, तो पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में अभी ये सब बातें निकल आएगी। लेकिन जो इंडिविजुअल है, घर का मालिक है, वो चाहे लेडी हो या चाहे जेंट्स हो, घर में आप जब सो रहे हैं तो उस समय आपके अलावा घर में किसी को भी आपके अलावा नहीं रखना चाहिए। और जो बाहर का सेफ्टी दरवाजा है, वो सेफ्टी दरवाजा ऐसा हो कि जिसमें आपको पूरा अंदर से बाहर पता लगे कि कौन खड़ा है, किस लिए खड़ा है, आप बात कर सकते हैं। वहाँ लाइट अच्छा हो। ठीक है प्रवीण जी, मैं इस पे कुछ और थ्योरी आपसे समझूंगा। मैं एक बार अनिकेत निकम से जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लूँ। अनिकेत, किस तरह से अब इस पे आप कार्रवाई देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है लीगली, अगर समझें? देखिए, ये तो ऐसा है कि बर्गलरी मतलब चोरी का तो मामला दिख ही रहा है प्राइमा फेसी, लेकिन क्योंकि तहकीकात अभी जस्ट शुरू हुआ है तो ज्यादा संक्षिप्त में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सीधा अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो आरोपी है वो आर्म्ड थे, उनके पास चाकू था, वो एक से ज्यादा थे। तो वो किस हिसाब और किस मोटिव से उस घर में घुसे थे? क्या वो सिर्फ चोरी करने के हिसाब से घुसे थे या फिर उनका कोई और इरादा था, सैफ अली खान को मारने का इरादा था? ये सारी मामलों पर तहकीकात होगी। लेकिन वकील की तौर से मैं ये बोलूंगा कि ये
ट्रेसपास का मामला है, ये चोरी अटेम्प्टेड थेफ्ट का मामला हो सकता है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी हो सकता है। लेकिन ये सब पुलिस की जांच में क्या उभर करके निकल के आता है उस पर अवलंबित रहेगा। अच्छा, एक बार मैं लीलावती अस्पताल का रुख कर रहा हूँ। विलास अठावले भी जुड़े हुए हैं, अपडेट लेते हैं। विलास, क्या अपडेट है अभी? देखिए, डॉक्टर ने कहा कि सैफ अली खान सेफ है, स्टेबल है, लेकिन दो उनकी जो जख्म है यहाँ जो लगी है गर्दन के ऊपर, वो काफ़ी अंदर घुसी हुई है, तो उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। अभी सैफ अली खान आईसीयू में है, साथ में करिश्मा कपूर उनके साथ है, उनके पहले बेटे इब्राहिम जो है वो यहाँ है, और रामदास अठावले यहाँ पहुँचे हुए हैं, करिश्मा कपूर भी अंदर है। अब की हालत ये है कि कल डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन उनकी जख्म थोड़ी सी रिकवर हो रही है, ऐसी बात जो है डॉक्टर ने कही है। रहा सवाल, जो चोर आया था वो सैफ अली खान के 12 फ्लोर के घर में घुसाई कैसे, ये जो जानकारी है ये पुलिस की ओर से एक सामने आ रही है कि वो फायर ब्रिगेड का पाइप होता है, वो पाइप का यूज़ किया है, लेकिन पुलिस कह रही कि जो सीढ़ियाँ हैं उससे वो अंदर घुसा हुआ था। तो और जो 5 से 6 टीमें जो है पुलिस की, वो उसको पकड़ने के लिए मुंबई में काम कर रही है। दूसरी ओर देखा जाएगा कि उसके हाथ में चाकू था, तो वो चोरी के बहाने आया था या मारने के बहाने आया था, इसकी तहकीकात भी पुलिस कर रही है। अब लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली की तबीयत जो है वो ठीक है, आईसीयू में रखा गया है। ठीक है, मैं और अपडेट आपसे लूँगा, ज़रा मैं मेहमानों के पास भी चलूँगा, लेकिन एक ख़ास जानकारी मिल रही है, वो भी हम सबसे पहले बता चलें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सैफ अली खान की मेड से पूछताछ हुई है। बांद्रा पुलिस थाने से सैफ की मेड निकली है। चोरी के दौरान सैफ से हाथापाई हुई थी, ये डीसीपी ने कहा है, और सीढ़ी के रास्ते आरोपी घर में घुसे। 10 टीमें सैफ के हमले की जांच कर रही है, ये कहना है डीसीपी का। अच्छा, पंकज मिश्रा के पास कुछ और अपडेट है। पंकज, क्या मेड से जो जानकारी इकट्ठा करना चाह रही थी पुलिस, उससे कुछ ऐसा पता चल पाया क्या कि किस टाइप से चोर वहां पे एंट्री करते हैं? क्या पहले से उस लोकेशंस के बारे में चोरों को पता था? देखिए, ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी पुलिस ने मीडिया को नहीं दिए हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ उस बिल्डिंग की, और आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना मुश्किल होगा किसी भी बाहर के इंसान के लिए इस बिल्डिंग में प्रवेश करना। ये मुंबई के खार वेस्ट का काफ़ी रिहायशी इलाका है। तमाम बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज़ इस एरिया में रहते हैं। और देखिए आप, ये जो बिल्डिंग का जो ये प्रोटेक्शन दीवार है, ये कितना ऊंचा है। इसके बावजूद कोई अगर दीवार फान कर जाता है या गेट से जाता है तो उसे कोई देखता नहीं है, कोई सिक्योरिटी यहाँ पर उसकी पहचान नहीं कर पाता है, उसे रोकता नहीं है। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो पुलिस ने कही कि वो सीढ़ियों के रास्ते से वो 12वें मंजिल पर चला जाता है और फिर सीढ़ियों के रास्ते से ही वो यहाँ से फरार हो जाता है। उस बीच एक सवाल ये उठता है कि पुलिस की तरफ से ही लगातार कहा जा रहा है कि करीब 2 से ढाई घंटों के सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं पर दिख नहीं रहा है, यानी कि 2 घंटे पहले तक वो इस बिल्डिंग में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि वो 2 घंटे से वो अंदर ही था, इंतजार कर रहा था शायद कि सैफ घर में ना हो या फिर करीना जो है वो घर से बाहर। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि अभी मैं इंस्टा पे स्टोरीज देख रहा हूँ। सोनम कपूर ने एक स्टोरी डाली है और ये लगभग 13 घंटे पहले की एक स्टोरी सोनम कपूर ने डाली है, जिसपे वो पार्टी करती हुई दिख रही हैं, ऐसा उनके तस्वीर से मिल रहा है, क्योंकि कुछ ग्लासेस रखी हुई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है गर्ल्स नाइट इन रेहा कपूर, सोनम कपूर, करीना कपूर खान, यानी कि सैफ अली खान की पत्नी उस वक्त पार्टी कर रही थी। ये 4 बजे के आसपास की बात होगी, अगर मैं 13 घंटे पहले के चलता हूँ, 3-4 बजे के आसपास, यानी जिस वक्त घटना हुई। क्या करीना कपूर घर पे नहीं थी? इस बारे में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, इसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो इंस्टाग्राम की स्टोरी की आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि ये एक छोटा सा गेट टुगेदर था जो कि करिश्मा कपूर के घर पर चल रहा था, जहां सोनम कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रिया कपूर जो आप देख पा रहे हैं वो भी फिल्मों से जुड़ी हुई है, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। और माना जा रहा है कि ये इंस्टाग्राम पोस्ट काफ़ी बाद में शेयर किया गया है, ये उस वक्त का पोस्ट नहीं है जब ये पार्टी चल रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जो है ये पोस्ट शेयर किया गया है और काफ़ी पहले ही करीना कपूर जो है वो बिल्डिंग में आ चुकी थी।
जानकारी ये भी है कि करीना कपूर जब यहाँ पर आई तो उसी वक्त ये पूरी घटना हो रही थी, तो करीना कपूर खुद भी इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी पैनिक दिखाई दे रही थी। उसका भी हम लगातार वीडियो चला रहे हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूरा मामला कैसे हुआ, कैसे सैफ अली खान को चोट आई और बाद में खबर आई कि उन्हें स्टैब किया गया था, 6 बार उन पर चाकू से हमला किया गया था। तो करीना कपूर भी काफ़ी कह सकते हैं कि उसी वक्त पहुंची थी जब ये पूरी घटना घट रही थी। तो घर में उस वक्त माना जा रहा है कि सिर्फ सैफ अली खान, उनके 2 बच्चे और कुछ मेड, एक महिला मेड जिनके साथ ये झड़प शुरू हुई और कुछ घर के और जो दूसरे स्टाफ हैं वो वहां पर मौजूद थे। ठीक है, मैं और अपडेट आपसे लूंगा, लेकिन मैं एक और बड़ी जानकारी साझा कर दूं, क्योंकि सैफ अली खान पर हमला जो हुआ उस समय करीना कपूर का उससे जुड़ा बयान आया है। घर में चोरी की कोशिश हुई, करीना कपूर का ये कहना है। सैफ अली खान सुरक्षित हैं, करीना कपूर ने कहा है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। करीना कपूर सैफ अली खान की पत्नी है, उनके मुताबिक पुलिस जांच कर रही है। प्रवीण दीक्षित साहब के पास चलूंगा, पूर्व डीजीपी हैं। प्रवीण जी, जरा ये थ्योरी देखिए, पंकज जो मेरे हमारे रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है चोरों के लिए भी कि वो पाइप से ऊपर चढ़ जाए। उसके बाद आपने सिक्योरिटी के इतने प्रोटोकॉल्स बताए कि पॉश सोसाइटी है, उसके बाद भी अगर वहाँ पे चोर घुसते हैं तो क्या माना जाए कि इंटरनल सपोर्ट मिला, या फिर चोरों को दरअसल उस लोकेलिटी की पूरी जानकारी थी इनिशियली? अगर पुलिस की थ्योरी होगी तो किस आधार पर होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक खाली गेट में सीसीटीवी है, ये पूरा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि लिफ्ट में तथा जो स्टेप्स हैं उसमें भी सीसीटीवी होना ज़रूरत है, और वो अगर नहीं है तो लगाना चाहिए। दूसरा, जो फ्लैट है वो फ्लैट में वीडियो ऑडियो कैमरा होना ज़रूरत था, कि जिससे बाहर कौन आया है वो अगर बाहर का आदमी परिचित है तभी उसको अंदर लेना चाहिए था। ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो मेड जो है, ये तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझा रहे हैं। मेरा प्रश्न जरा भिन्न था। मेरा ये था कि ये तो चोरी की अगर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई अकॉर्डिंग टू पुलिस थ्योरी, वो पाइप से ऊपर चढ़े, पंकज बता रहे हैं इतना संभव नहीं है, और अगर चोर वहां पे घुसे तो इंटरनल क्या कोई सपोर्ट मिला होगा तभी शायद वो घुस पाए, या फिर पहले से उनको जानकारी होगी, रेकी कर रखी होगी लोकेशन की? क्या लगता है? इनिशियल थ्योरी पुलिस की तो रहती होगी ना, जांच से जुड़ी हुई। देखिए ऐसा है कि ये अभी प्री सपोज करना ठीक नहीं है कि वो जो मेड थी उसने जानबूझ के उसको अंदर ले लिया है, या विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे कोई किसी ने बेल बजा दी होगी तो उसने अंदर ले लिया होगा। क्योंकि ये तो जरूर है कि वो दरवाजा से ही अंदर आया है, ये नहीं है कि वो कोई साइड से आ गया होगा। हो सकता है कि वो चढ़ा होगा, लेकिन जब अंदर फ्लैट के अंदर आया है वो तो दरवाजा खोलने के बाद ही अंदर आया है। तो जो मेड सर्वेंट थी उसकी जानकारी थी या विदाउट जानकारी उसने अननोइंगली खोल दिया है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो जानकारी नहीं भी होगी, ठीक है, मतलब